चीन और अमेरिका को सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर एक दूसरे का हरीफ नहीं पार्टनर बनना चाहिए। चीनी सदर की अमेरिका को पेशकश। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा को नुकसानदेह करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने ट्रंप से कहा कि दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात इख्तिलाफ़ात से ज़्यादा हैं। दोनों तरफ मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए बेहतर हैं। इस वक्त आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या चीन और अमेरिका सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर बड़े ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की एक नई मिसाल पेश कर सकते हैं? मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब बड़ी ताकतों के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देना है। सदर शी जिनपिंग ने ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। खबरदार किया कि अगर उसे दुरुस्त तरीके से हल न किया तो दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें और तसादुम भी हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तिलाफ़ात से ज़्यादा अहम हैं। अमेरिका चीन से मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। अमेरिका चीन ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमेरिकी कारोबारी शख्सियात के वक्त से मुलाकात। ट्रंप के हमरा टेस्ला के सरबरा इलॉन मस्क और एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग समेत कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सरबराहान भी चीन में मौजूद हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का चीनी सदर के हमरा टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। 28 मई की आमद है। हमेशा तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान का एक डिफेंसिव एक असासा रहेगा। हमारी हमेशा ये सोच रही, हमारा ये एक कौमी ये हमारा बयानिया है कि ये असासा हमारे डिफेंस के लिए है, ऑफेंस के लिए नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को आज एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर जानती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जारहियत की बजाय पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाना है। हर सूरत चैलेंजेस को अबूर करना है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 1.5 माह में खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आर्जी जंग बंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह हमारी मईशत भी मुतासिर हुई। हुकूमत मौजूदा हालात का मुकाबला कर रही है। मालिकाए हक में कौम यक जान और दो कल्ब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। इजलास में अटक में खुद को हमला नाकाम बनाने वाले लियाकत अली शहीद को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का कहना है कि ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत की खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख़ के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरान के नुक़्ता नज़र से आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका चाहता है कि खलीज के मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। हम चीन को महदूद करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उनका उरूज हमारी कीमत पर या हमारे जवाल पर नहीं होना चाहिए। एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मुफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं। महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और चीन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। 6 अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की जानिब से लगाए गए एक तरफ़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि कोई मुल्क एक तरफ़ा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता।
खत में आबनाए हुर्मुज़ पर इंतजामी दावों से दस्तबरदारी, उसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात किए गए हैं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार न बना सके। खाम तेल की कीमतें कम न हो सकें। बुलंद सतह पर मौजूद ब्रेंट खाम तेल की $106 फी बैरल में फरोख्त जारी। WTI $101 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स सबसे कुछ देर पहले 75 पॉइंट्स कमी के बाद 1,67,376 पॉइंट्स पर देखा गया। शंघाई जापान के निकाई इंडेक्स में कमी, कोरियन कॉस्पी में इजाफा। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली वज़ीर आज़म के खुफिया दौरे की तरदीद। इमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुक़ात पोशीदा नहीं, ये ताल्लुक़ात राजदारी पर मबनी नहीं बल्कि इब्राहीमी मुआहिदे के तहत हैं। गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान की अजीम अवाम से दुश्मनी का एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। LNG की मज़ीद सप्लाई के लिए करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि दोस्त ममालिक से तवानाई सप्लाईज का हुसूल पाकिस्तान की पहली तरजीह है। हुकूमत जामे एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दे रही है। इजाफी गैस सप्लाई के हुसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। कतरी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हर मुमकिन ताअवुन जारी रखेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात की बंदरगाह फुजैरा के शिमाल मशरक में एक बहरी जहाज को गैर मुतअल्लिक़ा अफराद ने कब्जे में ले लिया। बरतानी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO के मुताबिक जहाज लंगर अंदाज था जब मुसल्लह अफराद उस पर सवार हुए। इदारे का कहना है कि कब्जे में लिए गए जहाज को ईरानी समुद्री हदूद की जानिब ले जाया जा रहा है। कराची में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। पिंकी का कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात फरोख्त का इंकशाफ। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपए में फरोख्त करती थी। मनशियात का लेन देन ऑनलाइन होता था। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमा ने बताया कि वो कई थानों को लाखों रुपए माहाना अदा करती और एक सरकारी इदारे के अफसर को 1 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत भी दी। अनमोल और पिंकी के अहल खाना का भी मनशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ। पिंकी ने बताया साबिक शौहर के 2 भाई बतौर एडवोकेट काम करते हैं। पुलिस से बचने के लिए साबिक शौहर मनशियात वकला भाइयों के चेंबर्स में रखता है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक पिंकी के 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिमा पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस एहलकार को भी तलब कर लिया गया। कराची में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी की तीसरी ऑडियो सामने आ गई। मुलजिमा पिंकी को मनशियात के हवाले से कस्टमर से डील करते सुना जा सकता है। पिंकी ने ऑडियो मैसेज में कहा उसके पास गोल्डन स्टफ मौजूद है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, रकम का स्क्रीनशॉट भेजें, 10 मिनट में मनशियात आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पुलिस हुकाम से मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के नेटवर्क से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक CCD ने भी अनमोल और पिंकी के नेटवर्क से मुताल्लिक़ बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मुलजिमा पिंकी के मुबैना साबिक शौहर
मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर में दर्ज मुकदमे में तलबी करा के मुलजिमा को लाहौर भी लाए जाने का इम्कान है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम का कहना है कि मनशियात फरोश खातून की गिरफ्तारी पर इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जिन पुलिस एहलकारों ने खातून मुलजिमा को बगैर हथकड़ी पेश किया उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फरियाल तालपुर ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया। सिंध हुकूमत ने मनशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दाम का तहैया किया है। शर्जील में ने 28वीं तरमीम की खबरों से मुताल्लिक़ कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी तरमीम की बात नहीं की गई, ना बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। सीनियर वज़ीर ने रेड लाइन BRT जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। शाहराह भुट्टो इसी माह खोलने का ऐलान किया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात, रिटेलर्स की नई स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में ज़राई इनकम टैक्स के लिए काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन शुरू कराने पर गुफ्तगू हुई। FBI को ज़ीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद कम करने और टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने को ज़रूरी करार दिया गया। मुज़ाकरात में वफाक और सूबों के दरमियान टैक्स महासिल बढ़ाने और सूबों की सरप्लस से मुताल्लिक़ भी बातचीत हुई। बैंक से फाइनेंस कराई गई प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को किराए पर देने की इजाज़त नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट की सूरत में बैंक कर्ज लेने वाली प्रॉपर्टी कब्जे में ले सकेंगे। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए ख़जाना ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। अब कानून को कौमी असम्बली में दोबारा पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में फितनतुल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के दस्तों का बारखान के इलाके नौशम में क्लियरेंस ऑपरेशन। शदीद झड़प के दौरान मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत वतन के 5 बहादुर सपूत शहीद। शहदा में नायक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन भी शामिल। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। शहदा को खिराज अकीदत। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सोमाली कज़ाकों के हाथों पाकिस्तानी अमले की मुसलसल कैद पर गहरी तशवीश का इजहार। हुकूमत पाकिस्तान समेत तमाम मुतालिका बैनुल-अक़वामी इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कहा, यह गमाल बनाए गए अफराद आलूदा पानी और इंतहाई महदूद खुराक पर जिंदा रहने पर मजबूर हैं। उनके अहल खाना शदीद जहनी अजियत का शिकार हैं। ये नाकाबिल कबूल है। कैम्ब्रिज के इम्तिहानी पर्चों के मुबैना लीक पर NCCIA को तहकीकात की हिदायत। तहकीकात कैम्ब्रिज के तावन से की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर कैम्ब्रिज हुकाम की शिरकत। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने कैम्ब्रिज पेपर लीक को चोरी करार दे दिया। एक और इम्तिहानी पर्चे के लीक होने की इत्तलात पर भी तशवीश का इजहार। इजलास में यकीन दहानी कराई गई कि कैम्ब्रिज पेपर लीक पर जल्द बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी करेगा। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त डगमगाई हुई, कंफ्यूज नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी तीतर है न बटेर। इस सूरत हाल में उसे खुद फैसला करना होगा। उनकी पीपल्स पार्टी से नहीं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात थी। हमारा एजेंडा आवाम को रिलीफ देना, आइन की सरबुलंदी, पार्लियामान को मजबूत करना है। पीपल्स पार्टी को देखना होगा वो आइन के साथ खड़ी है या ताकत के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मुआलिज की मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारे यहाँ भी मिस्र मॉडल फॉलो किया जा रहा है। बताया जाता है कि बादशाह सलामत का हुक्म है, मुलाकात नहीं हो सकती। मालूम नहीं ये जेल सुपरिटेंडेंट की दानिश है या किसी हुक्म के ताबे हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, हम कानून के ताबे हैं, यहाँ कोई बादशाह नहीं। कोई भी मीटिंग जेल सुपरिटेंडेंट की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। सलमान अकरम राजा का जेल मुलाकात के बाद बाहर जाकर गुफ्तगू न करने का बयान हलफी मौजूद है। सलमान अकरम राजा ने कहा, उन्होंने ऐसा कोई बयान हलफी नहीं दिया था। कहा था जेल से निकलकर गेट के बाहर गुफ्तगू नहीं करेंगे। आप ही ने कहा था चेंबर में या कहीं और बात कर लिया करें।